आप जन्म कुंडली के इस भाव को तो पहचानते होंगे ना, ये भाव है दशम भाव। जन्म कुंडली के लग्न से गिनने पर 10वां स्थान, इसलिए इसको दशम भाव कहते हैं या कर्म का भाव कहते हैं। इसके एक घर पीछे भाग्य है और इसके एक घर आगे आमदनी है। कर्म के पीछे भाग्य और कर्म के आगे आमदनी या इनकम, जो भी आप कहना चाहें। आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो काम इस समय कर रहे हैं वो काम आप क्यों कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है इसलिए या आपका मन करता है इसलिए, 90% से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि हमने इस काम को इसलिए चुना क्योंकि इसमें हमें प्रॉफिट हो रहा था। बाकी उनका मन हो सकता है किसी दूसरे काम को करने के लिए कह रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमा से 10 घर आगे का भाव, आपकी अनंत संभावनाएं, आपकी इच्छाएं और आपकी सफलता। आपको पता है कि जन्म कुंडली का जो दशम स्थान होता है इसे कभी खाली नहीं होना चाहिए। इसमें कोई ना कोई ग्रह जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये भाव अगर खाली हो जाता है तो ये जो है एक्टिव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कोई भी ग्रह, पापक ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, होना जरूरी है। यहाँ पर सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जो हैं वो दिशा बली हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट करते हैं। ये तो हो गया आपकी जन्म कुंडली से आपका 10वां घर, जो आपके कार्य को दर्शाता है। अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं चंद्रमा से आगे का 10वां घर। आपकी जन्म कुंडली में देखिए, लग्न से लेके 12वें भाव तक कहीं ना कहीं तो आपके चंद्रमा बैठे होंगे ना। जहां भी चंद्रमा बैठे हों उस भाव से मिलाकर 10 भाव आगे गिनिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके जीवन की अनंत संभावनाएं कहाँ थीं, आप क्या करना चाहते हैं और क्या करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, तो चलिए उदाहरण सहित समझाता हूँ। आज यहाँ पर कोई भी लग्न, कोई भी राशि नहीं बनाई है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई नंबर, कोई ग्रह लिख दो तो कई लोगों को दिक्कत होने लगती है। वो कहते हैं कि आप यहाँ पर हमेशा एक नंबर क्यों लिखते हैं, आप यहाँ पर हमेशा मेष राशि क्यों बनाते हैं, कोई दूसरा लग्न बनाइए, कोई दूसरी राशि बनाइए। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊँ कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि जितनी भी जानकारी मैंने ऐसी दी है जिसमें एक नॉर्मल प्रिडिक्शन है, उसमें कभी किसी लग्न और राशि की चर्चा नहीं किया है। मैंने हमेशा कहा है कि आपका कोई भी लग्न हो या कोई भी राशि हो, इसीलिए मैंने आज यहाँ पर न तो कोई लग्न लिखा है न तो कोई राशि लिखी है और एक ऑल ओवर केवल हर भाव को खाली छोड़ दिया है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, कोई लग्न हो, कोई राशि हो, कोई दिक्कत नहीं। तो लग्न में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा से गिनने पर 10वां घर कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला घर। चंद्रमा से 10वां घर जो होता है वो आपकी अनंत इच्छाओं को और संभावनाओं को दिखाता है। लग्न में अगर चंद्रमा होगा तो 10वां घर, लग्न से चंद्रमा से 10वां घर जो होगा वो आपकी अनंत संभावनाओं का हो जाएगा। ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में, अपने काम में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला होगा। ऐसा इंसान अपने पिता को बहुत गौर से नोटिस करेगा, उसका मन करेगा कि वो अपने पिता के किए गए काम को करे। ऐसा इंसान एक से ज़्यादा काम करने के लिए सोच सकता है और हर काम मतलब मल्टीटास्किंग करने का सोच सकता है और मल्टीटास्किंग कर भी सकता है। ऐसे इंसान को प्रशासन से, राज्य से, सरकार से विशेष लाभ होता है और उसकी इच्छा होती है कि वो इस क्षेत्र में जुड़ के काम करे। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ना कि जो बोलते हैं, अरे कोई काम फंसे तो बताना, मैं एक फ़ोन करूंगा विधायक जी आ जाएंगे, एक फ़ोन करूंगा मंत्री जी आ जाएंगे। ऐसे लोग चाहते ही यही हैं कि समाज के जो ऊंचे ऊंचे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की उनसे पहचान हो। इसलिए ऐसे लोग अपनी एनर्जी जो है वो ज़्यादातर खर्च करते हैं समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए, सरकार से जुड़ने के लिए। अब वो सरकार से जुड़ने का मतलब यहाँ नौकरी पाना भी हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसके लग्न में चंद्रमा हो वो इसी ख्वाब को देखता हो हमेशा कि वो IAS IPS ऑफिसर बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें एक समाज में मान, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान सब कुछ है। ऐसा इंसान अपने काम में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला होगा। वो बिजनेस करेगा तो बिजनेस में बिल्कुल डूब जाएगा और अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। ऐसा इंसान अपने पिता को देखकर पिता का काम करने का प्रयास कर सकता है कि अपने पिता के जैसा मैं बनूं। 10वें भाव से जिन जिन चीज़ों का विचार होता है वो आपके लिए अनंत संभावनाएं लेकर आता है। यानी अगर आप उस काम को करते हैं तो आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलने के चांस हो जाते हैं। लग्न में अगर चंद्रमा बैठा होगा तो सीधी सी बात है, ऐसे इंसान का स्वभाव जो है वो बहुत सौम्य टाइप का हो जाएगा और ऐसा इंसान ज़बरदस्त मेहनती होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जॉब कर रहा है या वो बिजनेस कर रहा है, वो जो भी काम करेगा अपने काम में सबसे ज़्यादा खुशी पाएगा, उसे काम करने में ही मज़ा आएगा। ऐसे लोग राजनीति करने में भी बहुत आगे तक जाते हैं। राजनीति भी ऐसे लोगों के लिए अनंत संभावनाएं लेकर आती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि लग्न और राशि का तो मतलब नहीं है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति को जरूर देख लीजिए। और ये भी नहीं कि सिर्फ चंद्रमा की स्थिति, जन्म कुंडली। अब मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं दशम भाव में, आपका जो चंद्रमा से गिनने पर दशम भाव आपका कर्म भाव बनता है, तो सीधी सी बात है कि आपकी अनंत इच्छाएं जो है वो अपने वर्क प्लेस के लिए लेकर होंगी। लेकिन आप सोचें कि आप राजनीति में चले जाएं और सफल हो जाएं, तो उसके लिए अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को, मंगल को, गुरु को, इन ग्रहों को भी आपको देख लेना है।
लेकिन ये चीज़ जरूर है कि चंद्रमा अगर लग्न में होगा तो ऐसा इंसान अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला होगा। उसे अपने काम के अलावा कोई दूसरी चीज़ में ना तो ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और ना ही उसे दूसरी चीज़ें चाहिए होंगी। ज़्यादातर ऐसे लोग तो बिजनेस, राजनीति, सरकार से जुड़ा काम, इस तरह के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में दूसरे भाव में चंद्रमा है, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो अब दूसरे भाव में अगर चंद्रमा होंगे तो यहां से चंद्रमा का दशम स्थान क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला भाव, यानी एकादश भाव। ऐसे इंसान की अनंत संभावनाएं या कह लीजिए कि उसकी इच्छाएं जो होंगी वो केवल इनकम के लिए होंगी। ऐसा इंसान किसी भी हालत में रेगुलर इनकम जो है चाहता होगा। जब तक उसके पास रेगुलर इनकम आ रही है तब तक तो ठीक, अगर उसकी रेगुलर इनकम में जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो उसका मूड खराब हो जाएगा। ऐसे इंसान को चाहिए कि वो कोई भी काम करे, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, कोई भी काम करे, उसके पास एक बधी इनकम आनी चाहिए हर महीने और अलग अलग जगह से आनी चाहिए। ऐसे इंसान को अगर महीने का 1000 रुपया मिलता है तो तुरंत वो टारगेट बनाएगा कि अब महीने के 2000 कमाऊंगा। फिर 2000 मिलने लगा तो उसी क्षण एक नियम बना लेगा कि अब मुझे 3000 कमाना है। यानी उसकी टोटल अनंत संभावनाएं, उसकी खुशी जो है वो इनकम में आकर रुक गई। ऐसा इंसान सब कुछ करेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करे, लेकिन उसका जो अंतिम परिणति निकल के आएगी वो होगी इनकम को बढ़ाना, एक बंधी इनकम पाना। अपने बड़े भाई बहनों के लिए ऐसा इंसान बहुत सहयोगी होता है, अपने बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने वाला होता है। ऐसा इंसान भी अपने जीवन काल में एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाता है, यानी उसको इनकम के एक से ज्यादा साधन चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने जीवन में आमदनी बहुत ज्यादा चाहिए, उसे पैसा चाहिए, लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, इसलिए वो इनकम में सबसे ज्यादा फोकस करता है। आप देखिएगा कुछ लोगों को, उनके पास अगर कहीं से भी पैसा आता है तो वो उसको तुरंत या तो ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, ब्याज बट्टे में उठा देते हैं, पैसा से पैसा बनाते हैं। उनको लगता है ये पैसा जो है उसे संचित करके रखने से ज्यादा अच्छा है कि मैं उससे कुछ ऐसा इनकम का सोर्स बना लूं कि उससे भी पैसा आने लगे। तो ऐसा होता है। अब मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं। कोई भी जन्म लग्न हो, आपकी कोई भी राशि हो, इससे कोई लेना देना नहीं है माफ करिएगा। अब यहां से अगर 10वां भाव गिनेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर चंद्रमा तीसरे भाव में बैठे हैं तो इस चंद्रमा से गिनने पर दशम भाव बनता है 12वां भाव। ऐसे इंसान की अनंत संभावनाएं, अनंत इच्छाएं और सफलता कहां छुपी हैं? ऐसा इंसान ट्रैवलिंग से, बिजनेस से, कम्युनिकेशन से बहुत कमाता है। ऐसे इंसान को देखिएगा, उसका मूड खराब होगा तो यही कहेगा जरा टहल कर आता हूं। अगर बाहर घूमने का प्रोग्राम बन गया, ऐसे लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। ट्रैवलिंग से, अपने घर से बाहर निकल कर कोई भी ऐसा काम करके जिससे पैसा भी आए, कमाई भी हो, ऐसा इंसान ऐसे ही काम को पसंद करेगा। और ऐसे इंसान के लिए ऐसी चीजें ही अनंत संभावनाएं लेकर आती हैं। ऐसा इंसान अपने घर से बाहर अपना भविष्य देखते हैं और ऐसे इंसान बहुत मेहनती होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि तीसरे भाव का चंद्र जो है वो अच्छा व्यापार कराता है। और कैसा व्यापार? जो विदेशों से जुड़ा हो। ऐसे लोगों को विदेशों में भी घूमना बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा इंसान कमाता भी है और उसकी जो संभावनाएं के साथ उसकी इच्छाएं हैं वो विदेशों से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा इंसान चाहे बिजनेस करे, चाहे ऐसा इंसान भले नौकरी करे, बहुत मेहनती होगा। लेकिन नौकरी भी करेगा ना तो उसे नौकरी ऐसा चाहेगा कि नौकरी उसे कहीं दूर मिले, यानी अपने जन्म स्थान से कहीं दूर। ऐसा इंसान कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान ट्रैवलिंग, टूरिज्म से बहुत पैसे कमाते हैं। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। ऐसे लोगों की बहुत अच्छी बड़ी टूरिज्म जो है, एक जो कंपनी होती है उस टाइप से ऐसे लोग बहुत कमा रहे हैं और बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। ऐसा इंसान जब तक अपने विदेश से जुड़कर काम करेगा उसका मूड अच्छा रहेगा, वो इन्हीं कामों में अपनी खुशी ढूंढ लेगा। और संभावनाएं भी ऐसे इंसान को इसी फील्ड में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो तीसरे भाव में अगर चंद्रमा हो तो 10वां भाव उसका 12वां भाव बन जाएगा, विदेश भाव, और ऐसा इंसान विदेश से जुड़कर खूब पैसा कमाएगा। अब यही चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में बैठे हों, अब चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो यहां से 10 घर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चतुर्थ भाव में अगर चंद्रमा बैठा हो तो लग्न जो है वो चंद्रमा का दशम स्थान बन जाएगा। ऐसा इंसान सबसे ज्यादा संभावनाएं ढूंढता है खुद में, उसे अपने अलावा किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती। अगर पॉजिटिविटी की बात करूं तो ऐसा इंसान सब कुछ अपने में समेटने की कोशिश करता है। अगर कोई कंपनी है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो उस बिजनेस में खुद को सबसे सुप्रीम रखने की कोशिश करेगा। ऐसा इंसान जल्दी किसी से मदद नहीं मांगते, या फिर अगर कोई कुछ परेशानी हो तो अपनी परेशानी किसी दूसरे से शेयर करना पसंद नहीं करते। यानी ऐसे इंसान के लिए सबसे ज़्यादा जो उसकी कह सकते हैं ना कि उसकी जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं वो खुद है। यानी वो खुद में ही अपनी शक्ति को ढूंढता है, खुद से ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
ऐसे लोग अपने आप पे भरोसा करने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की एक इच्छा और होती है कि उनके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ हों। ऐसा इंसान चाहता है समाज में अपने दम पे अपने चेहरे की एक पहचान बनाए, उसे लोग जाने और माने, उसके चेहरे से उसको लोग पहचाने और उसके पास दुनिया का हर एक सुख सुविधा हो। ऐसे लोग अपनी बातें, अपनी दिक्कत हो या कोई खुशी की बात हो, सबसे बताना ज़्यादा पसंद नहीं करते। ऐसे लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि अगर वो परेशान है तो किसी को जाके अपनी परेशानी बताएं, नहीं, बल्कि अपनी परेशानियां अपने तक सीमित रखते हैं। कोई काम करना हो तो खुद से सोचते हैं कि मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, ना कि वो ये सोचते हैं कि कोई दूसरा मदद कर दे तो मेरा ये काम बन जाए। ऐसे लोग चाहे व्यवसाय करें चाहे नौकरी करें, लेकिन हमेशा खुद से आगे बढ़ते हैं। दूसरे की मदद लेना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। ज़्यादातर अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो पार्टनरशिप में बिजनेस करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। ऐसे लोग अकेले दम आगे बढ़ना पसंद करते हैं। उसकी पर्सनैलिटी ही उसकी एक ताकत बन जाएगी। वो अपने अंदर ही हर चीज़ को ढूंढेगा, चाहे वो अच्छाई हो, चाहे आगे बढ़ने का कोई तरीका हो, कोई भी चीज़ होगी वो खुद के अंदर ढूंढेगा, ना कि वो बाहर के लोगों पर भरोसा करेगा या बाहर के लोगों पर संभावनाएं ढूंढेगा। तो चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में हो तो उनका चंद्रमा से दशम स्थान बनता है लग्न, और ऐसी स्थिति में इंसान अपने ऊपर डिपेंड हो जाता है, अपने में ही खुश रहता है। अब यही चंद्रमा अगर पंचम भाव में बैठे हों, तो पंचम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो दशम स्थान क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरा भाव। मैं बार बार इसलिए गिन के आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में और पर्सनल व्हाट्सएप में भी वो लोग मैसेज करके पूछते हैं कि हम कैसे गिने, हमको भाव गिनना नहीं आता, या हम कैसे जाने कि 10वां स्थान क्या होता है, चौथा स्थान क्या होता है। इसलिए मैं हर बार आपको गिन के बता रहा हूँ ताकि उन लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। आप बाकी तो ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा, लेकिन मैं इसलिए गिन के बता देता हूँ ताकि जिन्हें नहीं पता वो गिनना और भाव देखना सीख जाएं। जिनके पंचम भाव में चंद्रमा होगा ऐसे इंसान का सबसे ज्यादा मोस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी पैसा। कैसा पैसा? तो पैसा आए भी और पैसा संचित भी हो। ऐसे लोगों की खुशी जो है पैसा इकट्ठा करने में होगी, संपत्ति को अर्जित करने में होगी। ऐसा इंसान पैसे को बचाने की पूरी कोशिश करता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा संचित हो। ऐसा इंसान प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करता है, सुंदर घर हो, एक बंगला हो, हमारे पास एक खुद की गाड़ी हो। और ऐसे लोग अपने परिवार वालों को भी बहुत साथ लेकर चलने वाले होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई दिक्कत आती है तो ये अपने परिवार वालों में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो आपकी अनंत संभावनाएं, आपकी इच्छाएं और आपकी सफलता तीनों ही दूसरे भाव से यानी चंद्रमा से दशम भाव से आके जुड़ गई। ऐसा इंसान जब तक पैसा कमा रहा है किसी भी तरीके से, अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपका दूसरा भाव दशम भाव बना है तो आप पैसा कहां से कमाएंगे, ये चीज यहां से नहीं देखनी, उसके लिए आप कर्म भाव को देखिए। लेकिन ऐसा इंसान जिसके चंद्रमा पंचम भाव में होंगे, ऐसा इंसान कई जगह से पैसा कमा के संचित करने में बहुत भरोसा करेगा, अपने परिवार वालों के लिए समर्पित होगा, अपने हो सकता है अपने आस पड़ोसियों के लिए भी ऐसा इंसान बहुत अच्छा सोचे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर दे। ऐसा इंसान को लग्जरियस लाइफ स्टाइल चाहिए, हर एक सुख सुविधा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। और कैसी प्रॉपर्टी चाहिए? उसे कैश में भी प्रॉपर्टी चाहिए और उसे संचित प्रॉपर्टी भी चाहिए। अगर ऐसा उसके साथ है तब तो उसका मूड सही रहेगा, अगर ऐसा उसके साथ नहीं है तो फिर इसके बाद उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा और वो परेशान हो जाएगा। ऐसा ही हर भाव के साथ है। जितने भी मैंने आपको भाव अभी तक बताए हैं, इनमें से चंद्रमा जो जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 10वां भाव गिनने पर उससे उस भाव से संबंधित जब तक उसको प्रॉफिट हो रहा है, जब तक वो काम कर रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसे परेशानी होने लगती है। अब पंचम में चंद्रमा बैठे हैं तो सीधी सी बात है ऐसा इंसान ज्ञानवान तो होगा ही। चंद्रमा की अगर अच्छी स्थिति होगी तो व्यक्ति का दिमाग खूब तेज चलेगा। और 10वां स्थान हो जाएगा उसका धन भाव, तो धन के लिए वो विशेष संभावनाएं देने वाला हो जाएगा, या कह लीजिए उसकी विशेष चाहत जो है वो धन के लिए लेकर हो जाएगी। अब चंद्रमा मान लीजिए किसी के छठे भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जब छठे भाव में बैठे हैं तो यहां से 10 घर आगे गिने तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पराक्रम। ऐसा इंसान अपने छोटे भाई बहनों में अपनी खुशियां ढूंढेगा। ऐसा इंसान अपने बिजनेस में, ट्रैवलिंग में, ऐसा इंसान छोटी छोटी एजेंसीज वगैरह जो चलाते हैं अपने पराक्रम में अपनी खुशियां ढूंढेगा। ऐसा इंसान बेहद पराक्रमी हो जाएगा। ऐसे इंसान से आप खूब मेहनत करा लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी मेहनत कर ले। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने में अपनी खुश हो रहा है, मेहनत करने में उसे संभावनाएं दिख रही हैं, मेहनत करने में उसे उसकी इच्छा ही है मेहनत करने की। और मेहनत कैसी? तो मेहनत बिजनेस में। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि जो एजेंसीज वगैरह होती हैं या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें मार्केटिंग का काम होता है, ऐसे लोग बहुत अच्छा करके ले जाते हैं। ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है, दूसरों से बात करना, कहते हैं ना कि अगर बेचना आता हो तो इंसान बोलकर कुछ भी बेच सकता है, ये वही लोग होते हैं। ऐसे लोग बेहद पराक्रमी होते हैं। इनसे आप दिन भर काम करा लीजिए, ये खुश रहेंगे। इनसे आप बिजनेस रिलेटेड दिन रात मेहनत करा लीजिए, खुश रहेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए कुछ भी कुर्बान कर देंगे।
है ना। तो ऐसे यानी चंद्रमा अगर छठे भाव में हो तो दशम स्थान बन जाता है पराक्रम। यहाँ पे आपकी अनंत संभावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी सफलता यहीं से मिलेगी आपको, आपके मन से 10वां घर, मन से कर्म भाव। समझ रहे हैं ना, मन से कर्म भाव की बात अलग है। चंद्रमा किसी भी भाव में हो सकते हैं, लग्न से जो कर्म भाव होता है वो यही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मन से 10वां घर जो होता है आपका कर्म भाव, वहां से आप एनर्जेटिक फील करते हैं, वहीं से कह लीजिए कि आपको आपकी एनर्जी मिलती है। अब यही चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठे हों, तो सप्तम भाव में अगर चंद्रमा बैठे होंगे तो 10वां घर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इंसान का 10वां घर हो जाएगा उसका चौथा घर। ऐसा इंसान अपने घर में बहुत शांति महसूस करेगा, एनर्जेटिक महसूस करेगा। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, घर छोड़ के अगर बाहर रहने लगते हैं तो उनको टेंशन होने लगती है। कोई भी उनके ऊपर दिक्कत आई, परेशानी आई, वो सबसे पहले घर जाते हैं, उन्हें घर में बहुत अच्छा लगता है। ऐसा इंसान अपनी माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता होगा, माँ उसके लिए हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। ऐसा इंसान भूमि, भवन, वाहन, ये उसको सुख देगा, ये उसको खुशियां देगा। ऐसा इंसान इन्हीं में अपनी खुशियां ढूंढेगा, अनंत संभावनाएं ढूंढेगा। वो रियल एस्टेट का काम कर सकता है, जमीन से जुड़े काम कर सकता है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकता है, गाड़ियां खरीदना, बंगले, मतलब अपने लिए अच्छा घर बनाना, अपनी माँ को खुश रखना, माँ के लिए कुछ करना। तो ऐसे इंसान को यहाँ से एनर्जी मिलती है और वो उसके लिए अनंत संभावनाएं भी यहीं से आती हैं। ऐसा इंसान दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन जब तक वो घर ना आ जाए तब तक उसे चैन नहीं आता। देखा होगा आप लोगों ने अपनी लाइफ में, कुछ लोग अपने घर को बहुत मिस करते हैं। ऐसा इंसान अपने जीवन में भूमि, भवन, वाहन, इनकी तरफ विशेष आकर्षित होता है और इनको अपनी लाइफ में बना भी ले जाता है। स्व उपार्जित धन ऐसे इंसान को चाहिए, उसका ये मन करता है कि मेरे पास जो प्रॉपर्टी से जुड़ी चीज़ें हैं ये सब कुछ हो, समाज में नाम हो, सम्मान हो, लेकिन माँ भी मेरे साथ रहें। कई बार देखने में आया कि ऐसा इंसान जिनके सप्तम भाव में चंद्रमा होते हैं वो अपनी पत्नी को भी इतनी मतलब महत्वता नहीं देते जितनी अपनी माँ को देते हैं, और इस वजह से उनके बीच में कभी कभी कुछ अनबन भी हो जाती है। लेकिन ऐसा इंसान का जो मानसिक कह सकते हैं ना खुशियाँ होंगी वो चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई होंगी। ऐसे इंसान को खूब पसंद होगा प्रॉपर्टी बनाना, घर बनाना, जमीन से जुड़े काम करना, जमीन खरीदना, इस तरह के काम, गाड़ी खरीदना, बंगला खरीदना, ये चीज़ें उसको मानसिक रूप से खुशी देने वाली होंगी। अब मान लीजिए किसी के चंद्रमा अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में जब चंद्रमा बैठते हैं तो यहाँ से 10वां भाव क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इंसान के लिए जो उसकी अनंत संभावनाएं होंगी वो ज्ञान से जुड़ी हुई होंगी। ऐसा इंसान की अनंत संभावनाएं उसके बच्चों से जुड़ी हुई होंगी। वो कहाँ खुशी उसे प्राप्त होगी, उसे खुशी होगी ज्ञान से। ऐसा इंसान ज्ञानवान होता है। वैसे भी चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो ऐसा इंसान पढ़ाकू टाइप का हो जाता है, लेकिन अष्टम में चंद्रमा बैठने से कई बार ये मानसिक परेशानी भी देता है। देखिएगा जब जब चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव से बनता है इंसान को जबरदस्त मानसिक टेंशन होती है। अब जब कोई इंसान मानसिक रूप से बहुत परेशान हो तो उसे खुशी कहाँ मिलेगी, सीधी सी बात है, उसे खुशी मिलेगी अपने परिवार वालों के साथ, अपने ज्ञान से। ऐसा इंसान पढ़ाई करने लगेगा, किताबों में डूब जाएगा, अपने ज्ञान से संबंधित कोई काम करने लगेगा, या फिर अपने बच्चों के पास उसको बहुत अच्छा लगेगा, परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा लगेगा, या फिर वो जिससे प्रेम करता है उस इंसान के पास उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो इंसान इसके लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शक हो जाएगा। यानी उसकी जो इच्छाएं हैं और उसकी सफलता पंचम भाव से जुड़ी हुई होंगी। ऐसा इंसान अपने ज्ञान से अगर कोई काम करे तो बहुत आगे तक जाएगा। ऐसा इंसान अपने जीवन में खूब धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ बना सकता है। अब चंद्रमा की स्थिति को भी देख लेना है, क्योंकि अष्टम में चंद्रमा कभी कभी मानसिक परेशानी भी देते हैं। तो अब मानसिक परेशानी भी है और आप ज्ञान से भी नहीं जुड़ पा रहे, बच्चों से भी दूर हुए जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपका मन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। फिर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा परफॉर्म आप कर सकते हैं। तो अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा जो है, पंचम भाव इसका दशम भाव हो जाता है, और पंचम भाव से जिन चीज़ों का विचार होता है उससे इसे मानसिक खुशी मिलेगी। अब अगर यही चंद्रमा नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हो तो अब नवम भाव से 10 घर गिनने में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नवम भाव में जब चंद्रमा बैठे होंगे ऐसे इंसान के लिए अनंत संभावनाएं हो जाएंगी। कंपटीशन ऐसे इंसान के लिए वो किनसे ज़्यादा उसको मानसिक शांति उसे कहाँ मिलेगी, अपने ही दुश्मनों से, अपने कर्जे से। ऐसे इंसान के ऊपर जब कर्ज आ जाएगा या किसी से दुश्मनी हो जाएगी वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। उसे मजा आएगी अपने प्रतिद्वंदियों को हराने में, उसे मजा आएगी अगर उसके ऊपर कर्ज हो उसे चुकता करने में जो वो मेहनत कर रहा है। और ऐसा इंसान रात दिन एक करके इन्हीं चीज़ों में अपनी खुशियां ढूंढ लेगा। वो सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेगा छठे भाव से। ऐसा इंसान बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। अगर ऐसा इंसान किसी फील्ड में है और उसके राइवल जो प्रतिद्वंदी हैं उससे एक कदम आगे निकल जाए तो ऐसे इंसान की रातों की नींद हराम हो जाती है। उसे मजा आती है अपने दुश्मनों को पीछे करने में, हराने में। और ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता है। ऐसे इंसान के पास भले ही कर्ज हो लेकिन ऐसा इंसान उस कर्ज को समय से पहले चुकता कर देते हैं। ये मैंने खुद अपनी कई जन्म कुंडलियों में मैंने ये खुद देखा है, खुद नोटिस किया है।
जब भाग्य भाव में चंद्रमा होते हैं तो ऐसा इंसान अपने शत्रुओं से भी अपना काम निकलवाने वाला होता है, अपने शत्रुओं से भी अपना मतलब सिद्ध कर लेने वाला होता है, कर्ज लेके बन जाने वाले लोगों में से होता है। ऐसे लोग कर्ज लेके डूबते नहीं हैं बल्कि कर्ज लेके बन जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग अपने दुश्मनों के ऊपर हावी होते हैं और यहाँ पर षष्ठेश की भी आपको स्थिति देख लेनी है। लेकिन अगर नवम भाव में चंद्रमा है तो उस नवम भाव से 10 घर आगे गिनने पर छठा भाव आता है। ऐसे इंसान की अनंत संभावनाएं और इच्छाएं उसके छठे भाव से जुड़ी हुई होंगी। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए, अगर आपके भाग्य भाव में चंद्रमा है तो आप अपने दुश्मनों से भी मतलब अपना प्रॉफिट निकाल लें, इस तरह का नेचर होगा आपका। चाहे आप उनको मैनिपुलेट करें, चाहे आप अपने दुश्मनों से आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा में आप उनसे आगे निकल जाएं, खुद का प्रॉफिट करवा बैठें, लेकिन ऐसा इंसान छठे घर से अपनी संभावनाएं जोड़कर जरूर देखता है। अब यही चंद्रमा अगर दशम भाव में बैठे हो तो दशम भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो तो यहाँ से 10 घर आगे गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे इंसान की जो अनंत संभावनाएं और इच्छाएं होंगी वो उसके स्पाउस से जुड़ी होंगी। आपने देखा होगा कई बार कुछ व्यक्ति होते हैं, विवाह के पहले उनका जो स्थिति होती है वो कुछ दूसरी होती है, लेकिन विवाह के बाद अचानक से उनकी स्थिति और बेहतर होती चली जाती है, क्योंकि ऐसे इंसान अपनी संभावनाएं ढूंढते हैं सप्तम भाव से, व्यापार से, पत्नी से एक खास जुड़ाव महसूस करते हैं ऐसे लोग। अगर वो कभी जीवन में परेशान हुए तो उनका जो जीवन साथी होता है वो जीवन साथी ही उनको आगे बढ़ने में मदद करता है, अच्छा मार्गदर्शन करता है। ऐसे लोग बिजनेस को फर्स्ट प्रायोरिटी मानते हैं अपनी। अगर ऐसा इंसान व्यवसाय कर रहा है तो वो व्यवसाय ऐसे इंसान को खुशियां देने वाला होगा। ऐसे इंसान के लिए व्यवसाय अनंत संभावनाएं वाला होगा। ऐसा इंसान कई सारे बिजनेस करता है। देखिए, जब दशम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो 2 तरह की चीजें होती हैं। अगर चंद्रमा की स्थिति बहुत कमजोर है तो चंद्रमा आपको छोटे छोटे कई सारे काम कराएंगे, लेकिन किसी भी काम में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। कभी आपको लगेगा ये काम कर लेता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा, कभी आपको लगेगा वो काम कर लेता हूं तो ज़्यादा सही रहेगा, और आपको प्रॉफिट किसी भी काम में नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति अगर यहाँ पर अच्छी है और साथ में दशमेश भी अच्छी स्थिति में है तो ऐसा इंसान मल्टीपल बिजनेस खड़ा करता है और हर बिजनेस से पैसा कमाता है। उसके पास एक बिजनेस नहीं होगा, उसके पास कई बिजनेस होंगे और वो हर बिजनेस से पैसा कमाएगा। ऐसा इंसान अपने जीवन साथी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर वो परेशान है तो उसका जीवन साथी ही उसको आगे रास्ता दिखाता है और उसके भाग्य उदय में उसका जीवन साथी विशेष सहयोग प्रदान करता है। ऐसे इंसान भी जिनके चंद्रमा दशम भाव में होते हैं, व्यवसाय और व्यवसाय से जुड़कर समाज में अपना अलग स्थान बनाना ऐसे लोगों को बहुत पसंद होता है। धन दौलत ये सारी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए, प्रॉपर्टी अपने पास होनी चाहिए, बहुत सारा पैसा होना चाहिए, कई सारे बिजनेस होने चाहिए। ऐसे इंसान को इन चीज़ों से खुशी मिलती है और इन्हीं में वो अपनी अनंत संभावनाएं भी ढूंढ लेता है। अब अगर बात करें किसी के चंद्रमा एकादश भाव में हो, अब यहां से 10 घर आगे गिनेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चंद्रमा अगर एकादश भाव में हो तो 10वां स्थान बनता है अष्टम भाव। ऐसे लोग बहुत मिस्टीरियस हो जाएंगे। इनका अगला कदम क्या होने वाला है कोई नहीं बता सकता। यहां पर चंद्रमा बैठेंगे तो ऐसा इंसान अच्छे काम करे, बुरे काम करे, छुपा के करेगा। उसकी अर्निंग, उसकी लाइफ की समस्याएं, उसकी खुशियां किसी को नहीं पता होंगी और यही करने में उसे अच्छा लगेगा। अगर वो किसी काम में सक्सेसफुल हो रहा है या आगे बढ़ रहा है तो उसका ढिंढोरा पीटना पसंद नहीं करेगा कि देखो मेरे पास इतना है, और ना ही वो अपनी परेशानियों का ढिंढोरा पीटना पसंद करेगा। उसकी अनंत संभावनाएं छिपी होंगी रहस्य में, गुप्त विद्याओं में। हो सकता है ऐसा इंसान ज्योतिष के प्रति अच्छी रुचि रखे, हो सकता है ऐसा इंसान तंत्र वगैरह में बहुत अच्छी रुचि रखे और उनको सीख भी ले और उनका अच्छा इस्तेमाल करना भी सीख ले। आप देखिएगा कुछ लोगों को, अगर आपके अंदर भी ज्योतिष वगैरह, आपके चंद्रमा अगर 11th हाउस में है और ज्योतिष वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो आप देखिएगा कि आप ज्योतिष से संबंधित जब किताबें पढ़ते हैं या ज्योतिष से संबंधित वीडियो देखते हैं, आपका ध्यान कभी नहीं भटकेगा, आपको इतनी मजा आएगी। क्यों? क्योंकि आपकी अनंत संभावनाएं और आपका इंटरेस्ट दोनों 8वें भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को गुप्त धन वगैरह मिलने के भी काफ़ी चांसेस होते हैं उनके लाइफ में, या कभी कभी अचानक धन लाभ भी होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे इंसान लॉटरी, सट्टा, जुआ या किसी भी तरह से गुप्त धन पा रहे हैं तो कभी किसी दूसरे से बताना पसंद ही नहीं करते। इन्हीं लोगों को कहा जाता है कि इनके दाहिने हाथ को नहीं पता होता कि बायां हाथ क्या काम कर रहा है। बहुत सीक्रेट टाइप के ऐसे लोग होते हैं और सीक्रेट सर्विस करना ऐसे लोगों को पसंद होती है। कई बार देखिए 11th हाउस में चंद्रमा है, ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उनको सीक्रेट सर्विसेज में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम कोई ऐसा काम करें जो थोड़ा सा छिपा हुआ हो, जिसको कोई ना जानता हो। तो ऐसा होता है जब चंद्रमा यहाँ पे होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि चंद्रमा यहाँ पर है तो इंसान को धन की और संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसे इंसान को बहुत बड़ी मात्रा में, देखिएगा उसके सपने छोटे नहीं होंगे, उसके सपने जो है अनंत इच्छाओं वाले होंगे अगर 11th हाउस में चंद्रमा है तो। अब यही चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो देखिए
चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठेंगे तो दशम स्थान क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नवम भाव। 12वें भाव में बैठे चंद्रमा के लिए अनंत संभावनाएं हो जाएंगी, उसका भाग्य हो जाएंगे, उसके पिता, उसका धर्म। ऐसा इंसान धर्म से विशेष जुड़ाव महसूस करेगा। उसके धर्म के बारे में अगर किसी ने बुराई कर दी वो नहीं सुनेगा। अपने पिता से विशेष जो है जुड़ाव महसूस करेगा। ऐसा इंसान अगर हायर स्टडी करे, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त करे, तो भी उसे बहुत अच्छा लगेगा। वो उसमें अपनी अनंत संभावनाएं ढूंढ लेगा क्योंकि उसे वो पसंद होगा। ऐसा इंसान धर्म से जुड़कर बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। ऐसे लोग विदेश से जुड़कर, खासतौर पर ऐसे लोग जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार बाहर विदेशों में भी करते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं। इनकी अनंत संभावनाएं छुपी होती हैं अपने धर्म में, अपने भाग्य में, अपने पिता में। अपने पिता को देखकर आगे सीखना, कोई काम करना, ऐसे लोगों की इच्छा होती है। ऐसे लोग धर्म से जुड़ के बहुत आगे तक काम करते हैं। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अपने भाग्य के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे बहुत आगे तक जाते हैं। ऐसे लोग खूब पराक्रमी होते हैं। ऐसे लोगों को आप किसी तरह का धर्म से जुड़ा काम करा लीजिए, स्टडी, हायर स्टडी से जुड़ा कोई काम करा लीजिए। किसी बहुत अच्छी पोस्ट के लिए अगर ऐसा इंसान तैयारी कर रहा है, उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। जब तक वो 9वें भाव से जुड़ा काम करेगा तब तक उसका मूड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो 9वें भाव से अपनी अनंत संभावनाएं ढूंढ रहा है। और यकीन करिए, जन्म कुंडली की अगर बाकी ग्रह स्थितियां अच्छी हैं तो विदेश से जुड़कर, अगर 12वें भाव में चंद्रमा बैठा है, विदेश से जुड़कर ऐसे इंसान को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और ऐसा इंसान अपने धर्म से जुड़ के भी लाखों करोड़ों रुपए कमाता है, अपने भाग्य से, अपने पराक्रम से, अपने कर्म से। तो ये चंद्रमा जो है वो जब जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से 10 घर आगे गिनिए। जो भी आपका 10वां स्थान आएगा चंद्रमा से, वो मानिए मन से 10वां भाव, यानी मन का कर्म भाव। जो भाव आ रहा है उससे संबंधित देखिएगा आप अपने जीवन में, आपको उसी से संबंधित इंटरेस्ट होगा, उसी में आपकी अनंत संभावनाएं छुपी होंगी, वहीं से आपको एनर्जी मिलेगी। जो भी आपके चंद्रमा से 10वां स्थान होगा, वो उससे संबंधित काम जब आप करेंगे तो आप उतना ही मतलब खुश रहेंगे जितना आप उस काम में इन्वॉल्व होंगे। तो ये था आज का टॉपिक। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपके चंद्रमा किस भाव में है और जिस भाव में है वहाँ से दशम भाव कौन सा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल में डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।